नमस्कार दोस्तों। बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। बिहार में एक बड़ा तबका है जो मनीष के साथ खड़ा है और एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि मनीष ने जो किया उसका वो भुगत रहा है। लेकिन हमको ये समझना ज़रूरी है कि मनीष कश्यप ने क्या किया और बिहार के भीतर बाकी कुछ क्या होता रहा है और जो होता रहा है, जिन लोगों के कारण होता रहा है, उनके खिलाफ क्या होता है। मनीष कश्यप को लेकर के मेरी एक राय रही है कि मनीष ने जो वीडियो डाला, वो वीडियो नहीं डालना चाहिए था। वो वीडियो भड़काऊ था, दो राज्यों के बीच में हालात बिगाड़ने वाला था और वो कभी भी किसी भी तरीके से हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए चिंगारी का काम कर सकता था। गलती है, लेकिन उस गलती के कारण कोई बहुत बड़ी वारदात हो गई हो, किसी की जान चली गई हो या कहो कोई बहुत बुरी तरह से पीटा गया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो मनीष कश्यप को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि आपने समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जब वो आदमी फरार हो गया या अंडरग्राउंड हो गया तो कुर्की जब्ती का आदेश लेकर के पुलिस पहुंची और जब घर की चौखट और खिड़कियां और बाकी सारी चीजें निकलने लगी तो मनीष ने सरेंडर कर दिया। मनीष अब भी मानते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उनके खिलाफ बहुत कुछ बनता है या उनको इस तरीके से परेशान किया जाए। एक गुनाह है और गुनाह के लिए पुलिस आगे बढ़ती है, उसके लिए अदालत है, वहां से आदमी इंसाफ पाता है। पुलिस अपना पक्ष रखती है, हम अपना पक्ष रखते हैं, मनीष की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन क्या मनीष कश्यप ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उस आदमी के चेहरे पर नकाब बांधकर हथकड़ी पहना करके उसको घुमाया जाना चाहिए या अदालत ले जाना चाहिए, या उसको जिस तरीके से तमिलनाडु पुलिस को बुलाया गया है, तमिलनाडु पुलिस उससे पूछताछ करेगी, अपनी कस्टडी में तमिलनाडु ले जाएगी? क्या यह मामला इतना बड़ा हो गया? अगर ये मामला इतना बड़ा हो गया है तो फिर बिहार में तमाम विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, प्रो वीसी समूचे विश्वविद्यालयों को दशकों से लूट रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की लूट चल रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ पूरी व्यवस्था वहां के विश्वविद्यालयों की डूबी हुई है। उनमें से किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, किसी को हथकड़ी पहना करके उसके चेहरे पर नकाब डाल करके अदालत में ले जाया गया क्या? वाइस चांसलर के घर से करारे नोट बंडल गिरते हैं। एक रजिस्ट्रार जो पहले से चार्जशीटेड है उसको रजिस्ट्रार पर रजिस्ट्रार बनाया जाता है और इस तरह के बहुत सारे वीसी रजिस्ट्रार बिहार में पड़े हुए हैं जिनके खिलाफ सारे सबूत हैं। लाखों लाख छात्रों का करियर बर्बाद हो गया, बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन किसी भी आदमी को हथकड़ी नहीं पहनाई गई, किसी के चेहरे पर नकाब नहीं डाला गया और किसी घर की कुर्की जब्ती नहीं हुई। क्या वो मामला नहीं बनता? बिहार के अस्पतालों में जितने सीएमओज हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, लोगों के साथ सलूक क्या होता है, सीएमओ राज्य जिले के भीतर जो नर्सिंग होम अस्पताल हैं उनको जिस तरीके से लाइसेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है और सीएमओ की निगरानी में वो सब रहते हैं, उन सबों के बीच में साठ काट क्या है, कितने मुकदमे आए, उन मुकदमों में क्या होता है। एक जगह मुजफ्फरपुर की बात मैं सुना रहा हूं, आंख का ऑपरेशन होता है, एक ही आदमी लगातार कई लोगों की आंख का ऑपरेशन करता है और 60 लोग जो है वो अपनी आंख गंवा देते हैं, 40 लोग गंवा देते हैं, उससे ज्यादा लोगों की आंख चली जाती, उसकी रोशनी कम हो जाती है। क्या इससे बड़ा गुनाह है? आदमी जिंदगी भर देख नहीं सकता है और एक दो नहीं 40-40 लोग। जिस डॉक्टर ने किया, जिस नर्सिंग होम में किया, नर्सिंग होम भी चल रहा है, डॉक्टर को बहुत फर्क नहीं पड़ा। यह व्यवस्था है क्या? इससे बड़ा गुनाह मनीष का है? मनीष के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं मानता हूं कि जो तरीका उनका बोलने का है वो बदेस है, बिहार के लोगों को लेकर पसंद आता है। जो इश्यूज उठाते हैं, हो सकता है कि अपने फायदे के कुछ इश्यूज उनके होते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बिहार के लोगों के हैं, लोगों के बोलने का रास्ता नहीं है, उनको अपनी बात रखने का मंच नहीं है और मनीष को जरूर लगता है कि नहीं मेरी बात आ रही है, मेरा मंच यही है, वो जुड़ते हैं। इस जुड़ाव के चलते उनके साथ कुछ लोग खड़े हैं। तो गलत क्या है? लेकिन अगर मनीष कश्यप ने गलती की है, मैं भी मानता हूं कि गलती है, उस गलती से जो कुछ भी हुआ वो इतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा बिहार के भीतर हो रहा है। दारू माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया,
दिन रात लगातार बिहार को लूट रहे हैं और सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। क्या बिहार में ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे डाला गया कि तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को भड़काया, बरगलाया या लूट रहे हो? बालू माफिया, पुलिस के ऊपर चढ़ के पुलिस पर हमला हो जाता है। कितना एक्शन हुआ है बालू माफिया के खिलाफ? बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब का सबसे ज्यादा धंधा हो रहा है। शराब माफिया खड़ा है। 40-40 लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पी करके, और बार बार हादसे लगातार हर साल होते रहते हैं। जान जाने से क्या संगीन है मनीष कश्यप का अपराध, और जिन लोगों के चलते जान गई उनके खिलाफ क्या हुआ? व्यवस्था को बराबर से देखना चाहिए। मनीष कश्यप को अगर सरकार को लगता है और वहां के अधिकारियों को लगता है कि ये आदमी आपकी आंख की किरकिरी है, ये लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बेनकाब करता रहता है, मौका ढूंढ रहे हैं, जैसे मौका आया आपने नाप लिया, ये हिसाब किताब चुकता करने वाली बात है। ये न्याय की बात नहीं है। कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं, यह कहने से बात बराबर नहीं हो जाती। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए, जिनको निस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए, जिनका चौखट, जिनकी दीवारें, खिड़की और ईंट ईंट बजा देनी चाहिए, उनकी तो अटारियां खड़ी होती चली जा रही हैं। वो लाव लश्कर के साथ चलती हैं। और एक आदमी वीडियो बनाता है, क्या है वो? इंजीनियर है, पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियरिंग नहीं की, उसको लगा कि हमको पत्रकारिता करनी चाहिए, वीडियो बना करके लोगों के बीच में रहता है। कोई शातिर अपराधी है? वो बार बार जराइम पेशा काम करता है क्या? ऐसा तो है नहीं। जब ऐसा नहीं है तो मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने और ईओडब्ल्यू, अब आपने इकोनॉमिक ऑफिस विंग को लगाया कि भाई देखो कि इसकी अकाउंट में इसके कितना पैसा है। कहा गया कि 40 लाख जब्त। अरे अकाउंट में 40 लाख हैं, 46 लाख हैं, जितने हैं वो हैं, अकाउंट में हैं, घर के भीतर कैश नहीं है। और अकाउंट में जो है उसका जवाब आपको इनकम टैक्स को देना पड़ता है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। उसमें अगर कोई फाइनेंशियल बंगलिंग है तो उस पर आप पेनल्टी लगाइए, पेनल्टी लगा कर वसूल लीजिए। लेकिन वो कोई आईएसआई का एजेंट है क्या? वो जो टेररिस्ट हैं या फिर क्रिमिनल्स हैं, डॉन हैं, उनके साथ कोई लिंक लेके बैठा है क्या? जब इस तरह से वो किसी आदमी के साथ संपर्क में नहीं है और जो काम कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती, मैं मानता हूं, उसका एक कानूनी निदान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप घुमा रहे हैं, जिस तरीके से आप उसको प्रचारित कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में दिखा रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा ही अंजाम भुगतना पड़ेगा, यही मैसेज आप देना चाहते हैं, और यह गलत है। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग व्यवस्था में हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप मंत्री हैं, और आप सत्ता में हैं तो आप दोनों के खिलाफ सवाल करने का एक जिम्मा है कि हर किसी का है, नागरिक तक का भी है। वो कोई ठेका लेकर के पत्रकार थोड़े चला है कि हम ही सवाल करेंगे, आम आदमी सवाल करता है। उन सवालों का सही जवाब होना चाहिए। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा, निदान होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन एक सड़ी गली सड़ान सी उजड़ी पजड़ी लस्त पस्त व्यवस्था के भीतर एक आदमी को आपने ऐसा दिखाया है कि जैसे वो देश का बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वो देश के भीतर बहुत बड़ा खून खराबा करवाना चाहता है। ये आदमी तो बिल्कुल नालायक है, शातिर अपराधी। ये मैसेज भेजना मंशा को जाहिर करता है सरकार की और प्रशासन की। मनीष कश्यप आज नहीं तो कल रिहाई हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। सवाल करना है, आप करते रहे। उनके खिलाफ जो मामले बनते हैं आप कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए, उनका हिसाब किताब लीजिए, पेनल्टी लगाइए। लेकिन ऐसा लगता है कि देश में सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो ये यही आदमी है। कहाँ तमिलनाडु बिहार दो राज्यों के बीच में युद्ध करा रहा था, ये आदमी तो दंगा करा सकता था, हजारों हजार लोग मर सकते थे। ऐसा ठीक नहीं है। और मनीष कश्यप के मामले पर बिहार के लोगों को भी ठीक से सोचना चाहिए। और मैं इस बात का हामी हमेशा रहा हूं
कि कभी भी कोई भी वीडियो पोस्ट करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले या अपना कोई निजी पोस्ट है उसको डालने से पहले इस बात का विचार ज़रूर करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है और इससे समाज, देश को नुकसान हो सकता है क्या? या नैतिकता की मर्यादा तार-तार हो रही है क्या? तो ये सब चीज़ों का ख़्याल रख के अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं, तो हमारी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। जो आदमी ज़िम्मेदारियों के साथ अधिकार को लेकर के चलता है, उसका सम्मान हमेशा बना रहता है। फिर पुलिस और प्रशासन इन दोनों के पास मौके भी नहीं होते हैं हाथ लगाने के।